देखो लिखा हुआ है एन अग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज टू स्टॉप अ वॉर। इसका आंसर आपका हो जाएगा सीज फायर। याद रखिएगा कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है सिंपल से कोई दो लीडर्स में जो एक कॉम्प्रोमाइज मतलब एक नेगोशिएशन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, ट्रूस का मतलब हो गया संधि। ठीक है, ट्रूस का मतलब हो गया कि आफ्टर जो अग्रीमेंट, आफ्टर द अग्रीमेंट, आफ्टर द सीज फायर, जो एक शांति होती है, जो पीस होता है, ठीक है, पीस टॉक्स जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रूस। और आर्मा गार्डन का मतलब ये होता है फाइट। ठीक है, फाइट से रिलेटेड ये हो गया, तो इसका आंसर ये वाला नहीं होगा। सीज फायर ये आपको मतलब कॉम्प्रोमाइज या फिर ट्रूस, ये आंसर नहीं हो सकता है। सीज फायर जो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कि वॉर को स्टॉप करने के लिए दो गुटों में दो गुटों बोल रहा हूँ, दो कंट्रीज में जो आर्गुमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं, आर्गुमेंट नहीं यार, जो अग्रीमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सीज फायर। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। ये देखो, यहाँ क्या बोला गया है, टू डाई विदाउट हैविंग मेड अ विल। ठीक है, बोला जा रहा है कि बिना वसीयत लिखे जो है मर जाना, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं इंटेस्टेट। क्या बोलते हैं, इंटेस्टेट। ठीक है, बिना वसीयत, जैसे अगर मैं बोलूं कि हिज फादर, ठीक है, हिज फादर डाइड इंटेस्टेट, इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसके पिता जो है बिना वसीयत लिखे ही जो है, बिना वसीयत बनाए, उनकी विल बनाए ही वो गुजर गए। ठीक है, रीपैट्रिएट का मतलब, जैसे एक्सपैट्रिएट का मतलब होता है कि घर से बाहर निकाल देना, रीपैट्रिएट का मतलब होता है घर को वापस भेजना, जैसे नीरव मोदी या फिर, ठीक है, सेंट बैक होम। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि नीरव मोदी और जो आपके ये हैं, क्या नाम है, किंगफिशर के जो मालिक है, ठीक है, उनको रिपैट्रिएट किया गया वहां से, इसका मतलब फिर से उनको घर वापस भेजा गया। ठीक है, ट्रूइज्म का मतलब होता है एस्टैब्लिश्ड ट्रूथ। ठीक है, कोई भी ओपिनियन, कोई भी एक जो जिसे आप साबित करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल वो ऑल प्रूव्ड है, ठीक है, उसे हम लोग बोल सकते हैं ट्रूइज्म। ठीक है, बीक्वेथ का मतलब होता है विल। बीक्वेथ का मतलब होता है विल के जरिए जो आप ट्रांसफर कर रहे हो या फिर विल बना रहे हो, उसे हम लोग बोलते हैं बीक्वेथ। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि हिज एल्डर सन, ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि द डाइंग फादर बीक्वेथ ऑल हिज प्रॉपर्टी टू हिज एल्डर सन। एल्डेस्ट सन, इसका मतलब कि बीक्वेथ अपनी ऑल सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है उसने वसीयत के नाम पे दे दी, या फिर बीक्वेथ कर दिया, मतलब ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा इंटेस्टेट। ठीक है, विदाउट बिल से अगर कोई जो है वो जो है वो गुजर जा रहा है। नेक्स्ट आपका ये रहा। चलो, अब हम लोग देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है इसका आंसर, एन एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ विजडम। ठीक है बच्चों, देखो इसका पहला आंसर आपका क्या लिखा हुआ है, रिक्लूस। देखो रिक्लूस का मतलब क्या होता है, रिक्लूस का मतलब वो आदमी होता है जो अकेला रहता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिक्लूस? रिक्लूस का मतलब वो होता है जो अकेला रहता है। ठीक है, बिल्कुल अलग थलग वो रहेगा, उसको बोलेंगे रिक्लूस। ठीक है, जैसे कि वन हु इज अलूफ। ठीक है, मतलब बिल्कुल एकदम अलग थलग रहता है, दूसरे इंसानों से सारा बिल्कुल अलग थलग रहेगा, उसे हम लोग बोलेंगे रिक्लूज। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि जनरली मंक्स दे स्टे रिक्लूज, ठीक है, फ्रॉम द सोसाइटी। ठीक है, दे स्टे रिक्लूज फ्रॉम द सोसाइटी, इसका मतलब ये हो गया कि बिल्कुल अलग थलग समाज से रहते हैं। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है नियोलॉजिज्म। देखो नियोलॉजिज्म का मतलब होता है कॉइनेज। जब भी एक नया शब्द बनता है, ठीक है, नया एक भी कोई भी शब्द बनता है, कोई वर्ड बनता है ना, तो फिर उस चीज को हम लोग बोलते हैं नियोलॉजिज्म। मतलब कि कोई भी नई चीज, कोई भी नई कॉइनेज होती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, नियोलॉजिज्म। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर वर्ड, हमने ऐसा बोला कि अ पर्टिकुलर वर्ड, लेट्स से कि कोई एक पर्टिकुलर वर्ड का एग्जांपल मान लेते हैं कि जैसे शराड, CHARAD। ठीक है, या फिर हम मान लेते हैं कि कोई भी एक वर्ड आप ले लो, ठीक है, उसको जो है वो अकॉर्डिंग टू नियोलॉजिज्म जो उसको इंक्लूड किया गया अब डिक्शनरी में, इसका मतलब कि वो जो है बिल्कुल अब उसका कॉइनेज हुआ स्टार्ट, बिल्कुल न्यूएस्ट वर्ड है, लेटेस्ट वर्ड है, उसकी कॉइनेज हुई, तो दैट कॉइनेज प्रोसेस इज नोन एज नियोलॉजिज्म। ठीक है, यूफेमिज्म का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूफेमिज्म? देखो यूफेमिज्म का मतलब होता है माइल्ड एक्सप्रेशन, माइल्ड एक्सप्रेशन फॉर समथिंग हार्श।
माइल्ड एक्सप्रेशन फॉर समथिंग हार्श, मतलब बहुत ही कुछ कठोर या फिर कड़ी चीज के लिए जो बहुत ही सहज या फिर बहुत ही इजी वर्ड्स बोला जाता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं यूफेमिज्म। जैसे कि मैंने बोला कि बहुत ही कोई गंदी देखने में, ठीक है, मतलब ब्यूटीफुल नहीं है, तो मैंने अगर हम डायरेक्ट बोलें कि यू आर नॉट गुड एट यू आर नॉट गुड एट लुक्स, ठीक है, तो ये गलत लगेगा ना। तो फिर उसको अगर बोला जाए कि यू आर ब्यूटीफुली अगली, तो थोड़ा सा अलग लगता है बोलने में, सुनने में। तो यू आर ब्यूटीफुली अगली थोड़ा सा कुछ अलग लगता है, मतलब कि कुछ एक हार्श, कुछ नेगेटिव जो वर्ड्स हैं उनको मैंने माइल्ड तरीके से, बहुत ही मतलब उसका इंपैक्ट जो इतना ज्यादा, उसकी इंटेंसिटी को कम करते हुए बहुत माइल्ड तरीके से बोल दिया, उस चीज को हम लोग बोलते हैं यूफेमिज्म, ठीक है। और मैक्सिम्स, इसका आंसर ही होगा आपका मैक्सिम का मतलब ये होता है कुछ एस्टैब्लिश्ड ओपिनियन ऑफ ट्रुथ। जैसे कि मैंने बोला ऑनेस्टी ऑलवेज पेज, या फिर मैंने बोला ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये एक तरीके का मैक्सिम है जो कि एस्टैब्लिश्ड ट्रुथ है, ठीक है। विजडम का, ज्ञान के बारे में कुछ बातें की गई, जैसे कि इट इज अ मैक्सिम दैट परफॉर्मेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, है ना, कि आप जितनी भी बातें कहिए उससे कहीं ज्यादा अच्छा है कि आप काम करके दिखाइए, है ना। तो परफॉर्मेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, इट इज अ काइंड ऑफ अ मैक्सिम, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो गया, मैक्सिम जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पे हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे आ गया आर्ट ऑफ पोल्यूटिंग वंस कैरेक्टर। आर्ट ऑफ पोल्यूटिंग वंस कैरेक्टर, देखो इसका आंसर आपका क्या होगा, इसका आंसर आपका होगा लाइबल, जिसका मतलब ही होता है कैरेक्टर असासिनेशन, कैरेक्टर असासिनेशन, ठीक है। आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल पे एक तरफ संबित पात्रा आ जाएं, दूसरी तरफ आ जाएं आपके ओवैसी साहब, तीसरी तरफ आ जाएं आपके और भी कांग्रेस के कोई एक नेता, और उनके बाद उनको एक जो है वो टॉपिक दे दिया जाए और उस पर डिबेट शुरू हो जाए, तो बस उसके बाद जो है वो डिबेट कहाँ तक जाता है वो पता नहीं रहता, है ना। सब लोग एक दूसरे के बिल्कुल छवि बिगाड़ने में रहते हैं, बिल्कुल कैरेक्टर तक पहुंच जाते हैं। सो दैट कैरेक्टर एसासिनेशन, कैरेक्टर को गंदा करना, दैट एंटायर एक्ट इज नोन एज लाइबल। हम लोग क्या बोलेंगे, लाइबल। जैसे हम बोल सकते हैं कि द रिपोर्ट, जैसे हम बोल सकते हैं कि द न्यूज़ पेपर एडिटर was accused of libeling, ठीक है, libeling the character of the minister, इस तरीके से हम बोल सकते हैं लाइबल का मतलब, ठीक है। वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है, वर्सेटाइल का आपका मतलब होता है, हम क्या बोले, एक्सपर्ट इन मेनी थिंग्स, है ना। वर्सेटाइल सिंगल मतलब अलग अलग जॉनर में आकर गा सकता है। वर्सेटाइल बैट्समैन, इसका मतलब कि हर परिस्थिति में वो टेस्ट में भी खेल सकता है, वनडे में भी खेल सकता है, T20 में भी खेल सकता है, तो उसको बोलता है वर्सेटाइल, अलग अलग जो है वो गुणों में भी पारंगत, ठीक है। प्रोफेन, अच्छा यहाँ पे NE होगा, ठीक है, प्रोफेन। और आज सुबह मेरा कीबोर्ड भी, लैपटॉप का कीबोर्ड भी खराब हो गया, पता नहीं, आज मंगलवार है, प्रभु बजरंग बली का दिन है, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है। दिन की शुरुआत बिल्कुल कंप्लेंट्स के साथ, दिन की शुरुआत यार देख लो कि ठीक है सर, सुबह उठेंगे तो कम से कम वो ओ माई गॉड का जो मैंने एक डायलॉग है ना वो याद आ गया कि मतलब जो है बाल वगैरह सारे के सारे लोग देते हैं, ठीक है, कटवाने के लिए, तो अचानक ऐसा हो कि भगवान जी जो है बिल्कुल अपना एकदम दरवाजा खोले और देखते ही बिल्कुल बाल 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 पूरा एकदम पूरा बालों का ढेर आ गया, तो उनको कैसा लगेगा। बिल्कुल वही है यार, एकदम सुबह उठे और उठते ही शुरू हो गया, सर इसका ये नहीं मिला, उसका नहीं मिला, सर ऐसा है, सर ऐसा है, सर आप ये कर दिए, डांट दी, ये कर दी, अरे यार बच्चे को लग रहा है इस तरीके से, थोड़ा शब्द रख लो। हाँ देखो, प्रोफेन, प्रोफेन का मतलब आपका हो गया अनरिलीजियस एक्टिविटी, अनरिलीजियस। अगर मैं बोलूं कि जैसे कि अगर मैं बोलूं कि किसी को अक्यूज कर लिया गया, किसी को गिल्टी पाया गया है प्रोफेन एक्टिविटीज का, तो उसका मतलब ये हो रहा है कि उसको अनरिलीजियस एक्टिविटीज का जो है वो गिल्टी पाया गया। जैसे कि आपको याद होगा कि बहुत सारे मूवीज में जैसे होता है कि मंदिर जो है मंदिर में जाते हैं और जाकर के बोलते हैं कि मैं तुम्हारी पूजा नहीं करूंगा, तुम ये हो, तुम वो, वगैरह वगैरह, इतनी सारी चीजें। तो आज अगर जाकर के देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन अब जैसे शिवलिंग को कोई उठा करके दूसरी जगह रख लिया, जैसे कि बाहुबली मूवी में था। सो दैट एक्ट इन आवर सोसाइटी, ठीक है, हमारे सोसाइटी में वो एक्ट जो है वो किस तरीके से देखा जाएगा, प्रोफेन एक्टिविटी के तरीके से देखा जाएगा, अनरिलीजियस एक्टिविटी की तरह से देखा जाएगा, ठीक है। क्लियर हो के बाद अमिताभ बच्चन स्पेशली पुराने मूवीज में क्या होता है, मतलब दुश्मनी तो हमेशा भगवान से रहती है, आज खुश तो बहुत हो गए तुम, हाँ एक था ना ऐसा, तो वो क्या था, वो आपका प्रोफेन एक्टिविटी उस तरीके से हो गया, ठीक है। और डीफेम का मतलब हो गया पोल्यूट करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीफेम, डीफेम का मतलब हो गया पोल्यूट करना, गंदा करना, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो गया लाइबल, जो हो गया इसका आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो गया लाइबलिंग, ठीक है। क्लियर होगी बात, याद रखिएगा। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट। चलो बहुत बढ़िया, टुडे इज योर फर्स्ट क्लास।
भाई जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनका पहला क्लास है, प्लीज एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और जल्दी से इस सेशन के लिंक को, वीडियो लिंक को एक बार कॉपी करिए और तुरंत के तुरंत शेयर कर दीजिए। जितने ज्यादा प्लेटफॉर्म से आप शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा सही होगा, ठीक है। और जितने नए बच्चे जुड़ रहे हैं जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चले। भाई देखो, थोड़ा 2 मिनट के लिए गुस्सा आता है, थोड़ा दिमाग इधर उधर लगता है, लेकिन फिर उसके बाद आ जाती है चीजें दिमाग पे। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप देखो मम्मी पापा को बहुत प्यार करते हैं, बड़े भाई दीदी को बहुत प्यार करते हैं, तो यार उनका वो 2 मिनट का गुस्सा भी आप बर्दाश्त करिए। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे कि आप बहुत ज्यादा, मुझे मतलब मैं अपने स्टूडेंट से बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है। अब जैसे बाई चांस उन्होंने बोल दिया कि सर क्या सर आप मेरा मैसेज नहीं पढ़ रहे, मेरा जो है वो जितने भी मैं टेक्स्ट लिख रहा आप नहीं पढ़ रहे, ठीक है। अब बाई चांस वो अगर गुस्सा हो गया तो ठीक है, 2 मिनट के लिए गुस्सा हो, लेकिन फिर उसके बाद वापस आ जाओ ना, क्योंकि कोई अपराध, कोई क्राइम तो नहीं है ये। बाई चांस नहीं पढ़ पा रहा हूँ, इतने सारे मैसेजेस नहीं पढ़ पा रहा हूँ, हो सकता है बेटा, है ना। तो बस वही कहना चाह रहा हूँ कि ठीक है, अगर सर पूरे दिन भर इतना सही कर रहे हैं, इतना मान रहे हैं भाई जो है बिल्कुल इतना ज्यादा है, तो यार 1 मिनट के लिए गुस्सा हो गया तो ठीक है। अब वो एक सर गुस्सा हो गया 1 मिनट के लिए, तो बच्चे भी गुस्सा हो गए, अब ये क्या यार, है ना। देखो अब यहाँ पे क्या है, टू लुक एट समवन इन एन एंग्री और थ्रेटनिंग वे। लास्ट में मैंने आपको पढ़ा था कि टू लुक एट समवन इन अ सेक्सुअली अट्रैक्टेड वे, सेक्सुअली अट्रैक्टेड वे, तो उसका आपका मतलब आ गया था लियर, ठीक है ना। लियर वर्ड आ गया था, जो मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपको दिए थे, है ना, लियर। अब आज है आपका कि किसी की तरफ बहुत ही गुस्से से गुर्रा करके एकदम देखना, एकदम गुस्से से गुर्रा करके एकदम देखना, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोअर। जैसे अगर मैं बोलूं द प्रिंसिपल ग्लोअर्ड एट मी, इसका मतलब पूरा गुस्सा से एकदम तनतना के एकदम देखें, एकदम पूरा आज तो पूरा एकदम घसीट के पीटेंगे, ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो वो हो गया आपका ग्लोअर, ठीक है। नॉ लिखा हुआ है, GNAW, नॉ। देखो नॉन का मतलब होता है बाइट, है ना। बाइट मतलब बिल्कुल कुतरना, जैसे कुत्ता बोल रहा हूँ, सॉरी, जैसे चूहा होता है ना, ठीक है। तो चूहा जैसे होता है चीजों क्या करता है, बिल्कुल एकदम कुतर देता है ना, एकदम दांत से कतर 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 करके कुतर देता है चीजों को एकदम छोटे छोटे पीसेस में। सो दैट इज नॉइंग। जैसे हम बोल सकते हैं कि द रैट इज बिजी नॉइंग द क्लॉथ्स, ठीक है ना। जो चूहा है वो बिल्कुल बिजी है एकदम, किसमें, वो कपड़ों को कुतरने में बिल्कुल बिजी है एकदम, आवाज भी आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है नैश। क्या लिखा हुआ है, नैश। नैश का मतलब होता है ग्राइंड कर देना, है ना, ग्राइंड विथ टीथ, मतलब बिल्कुल दांत एकदम पीस देना, दांत से एकदम कोई चीज, मतलब गुस्से से, विद एंगर, है ना, विद एंगर, दांत से एकदम मतलब बिल्कुल पीस लेना किसी को, ठीक है। एकदम दांत एकदम पीस रहना, जब बोला देखो देखो गुस्से से, उसका मतलब पूरा दांत पीस के रह गया वो, हम लोग बोलते हैं ना। सो इसका मतलब क्या हो गया, नैश्ड हम बोल सकते हैं। अगर हम बोले कि ही नैश्ड, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं ऐसे कि क्या बोले हम, हाँ ऐसे बोल सकते हैं कि एवरीबडी नाउ, चाइना आपको पता ही है बहुत ज्यादा पावरफुल कंट्री है, सब लोग गुस्से में चाइना के लिए, एंड एवरीबडी इज पेशेंट आफ्टर नैशिंग, मतलब कि बिल्कुल एकदम नैशिंग एट चाइना, मतलब एकदम दांत पीस के एकदम बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। मतलब मन ऐसा कर रहा है कि चाइना नाम का कोई आदमी होता तो उसको तोड़ फाड़ देते, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि पावरफुल कंट्री है ना। तो उस सेंस में आपका आ जाएगा नैश। और ग्राइंड का मतलब भी यही होता है कि बिल्कुल पीस देना, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ग्लोअर, बिल्कुल इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा।